हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्थेटिक स्टडी। प्रीवियस क्लास में हमने आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल फिनिश कर लिया था। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें जो भी चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए, ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम लोग आज इसका देख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? मतलब हमारे पास कोई इक्वेशन है, मतलब लीनियर इक्वेशन है, उसका पेयर है, मीन्स दो लीनियर इक्वेशन है, उसको हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकली, अलजेब्रिकली, जिस भी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टर्म्स देख लेते हैं। टर्म्स देख लेंगे तो आप लोगों को, अब बाद में इन टर्म्स को रिपीट करूँगी तो आप लोगों को ये नहीं रहेगा कि ये क्या होता है। Algebraic expression, a combination of constants and variable connected by four fundamental mathematical operation। मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन साइन का, इन फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन का हम यूज़ करते हुए जो भी एक्सप्रेशन रेडी करते हैं वो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन क्या होता है। ये यहाँ पे इक्वेशन क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद इक्वल टू साइन। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल्स का साइन आ रहा है। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। 5x + 18 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका इक्वल का साइन आ रहा है। इट मीन्स ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें इक्वल का साइन आ रहा है, इसलिए हमने इसे इक्वेशन का नाम भी दिया है। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ हो रहा है। लाइक दैट, यहाँ पे देखोगे आप फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे ओनली एक्स वेरिएबल का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कोई अदर वेरिएबल नहीं आ रहा है, लाइक जैसे वाई जेड ये सब नहीं आ रहा है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, और इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है। यहाँ पे देखेंगे 5x है, x की जो डिग्री है वो 1 है, 4x है, इसकी डिग्री भी 1 है, किसी में 2 या 4 इस तरह से डिग्री नहीं गिवन है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का यही सेंस होता है। यहाँ पे y, x या फिर z किसी भी टर्म में हो आपकी इक्वेशन, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ हो रहा हो। ठीक है, ये यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब हमें एक लीनियर इक्वेशन दी है वन वेरिएबल में, उसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हमने पॉलिनोमियल जो चैप्टर था उसमें भी हमने कुछ इक्वेशंस का सॉल्यूशन किया था, लाइक जैसे 2x + 5x + 3 इस तरह से इक्वेशन थी। तो हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करके फिर x की वैल्यूज़ फाइंड की थी। तो उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइड द गिवन लीनियर इक्वेशन। मतलब जो हमें वेरिएबल दिया हुआ है उसकी एक ऐसी वैल्यू जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है उसको सेटिस्फाइड करे। जैसे हम इसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल है x = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मीन्स यहाँ पे x = 2 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर हम इसमें x की जगह पे पुट करते हैं, एक मिनट, अगर हम इस इक्वेशन में या फिर इस लीनियर इक्वेशन में x की जगह पर 2 पुट करते हैं तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल आ जाएगा। तो हम करके देख लेते हैं एक बार। हमारे पास इक्वेशन ये गिवन है 2x + 7 इज इक्वल टू 13 - x। ठीक है, यहाँ पे हम x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, + 7 इज इक्वल टू 13 - 2। वेट अ मिनट, 13 - 2। ये हम यहाँ पे हमने 2 को पुट कर दिया x के प्लेस पे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, 4 + 7 11। यहाँ पे आप देखोगे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप लोग जानते हो क्या होता है। जो इक्वेशन के जो इक्वल्स के साइन के लेफ़्ट साइड पे वो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है, जो राइट साइड पे है वो
राइट हैंड साइड होता है। ये यहाँ पे आप देखोगे 11 इज इक्वल टू 11, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 2, x की जगह पे 2 हम पुट कर रहे हैं। x की ये 2 वो वैल्यू है, या फिर कह दें ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी तक तो हम 1 वेरिएबल की बात कर रहे थे कि 1 वेरिएबल में क्या होता है, आपको एक आपकी जो इक्वेशन है उसमें एक ही वैल्यू दी, एक ही वेरिएबल गिवन है, जैसे या फिर x है पूरे उसमें या फिर y है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ 2 वेरिएबल गिवन है 7x प्लस वाई माइनस 3। इसमें आपका x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। तो ये लीनियर इक्वेशन होती है हमारी 2 वेरिएबल्स में, इसको ही हम कहते हैं। और इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं कि हमें x और y दोनों की वैल्यू गिवन है, और हम x के प्लेस पे x की वैल्यू पुट करेंगे और y के प्लेस पे y की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं वैल्यूज़ को। y की जगह पे -2 पुट करना है इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आप देखोगे -2 लिखा है, इसका क्या मतलब है, आपका जो माइनस प्लस होता है वो माइनस होता है, तो यहाँ पे आपका साइन माइनस का हो जाएगा। और जब हम इसे 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, और ये इधर भी यहाँ पे ये 14 नहीं है, ये 4 है। ठीक है, मिस्टेक्स लिख दिया। 4 इज इक्वल टू 4। इसमें भी आप देखोगे आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल आ रहा है। ठीक है, जिसका मतलब जो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -2, ये सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 का। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके हम 3 केस एक तरह से देख सकते हैं, मतलब जो लीनियर इक्वेशन है उसको ग्राफिकल कैसे समझ सकते हैं हम इसे हम इसके 3 केस एक तरह से देख सकते हैं कि जैसे 2 हमारे पास ये जो आप लोगों की लाइन ड्रॉ की गई है ये क्या है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसको हमने ग्राफ पे ड्रॉ किया है। इसकी कोई इक्वेशन होगी लाइक जैसे 2x प्लस 3y समथिंग, कुछ ऐसी इक्वेशन होगी, और ऐसे ही नीचे वाली लाइन की भी कुछ इक्वेशन होगी। ये ग्राफ है। जैसे हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है और उनको जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास 3 तरह के केस बन सकते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, या दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आ रही है, या फिर 2 लाइन पैरेलल है। ठीक है, इस तरह से आपके 3 केस बन जाते हैं। तीनों केस को यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट किया गया है। आप यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे The 2 lines representing a pair of linear equation in 2 variable will intersect at a point। मतलब यहाँ देखोगे आप ये 2 लाइन है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन आपको एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। इसका क्या मतलब है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ओनली एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ओनली 1 सॉल्यूशन होगा इन दोनों का। हम नेक्स्ट केस देखते हैं इसका। नेक्स्ट केस जैसे जो अभी आपको बताया था पैरेलल होगा। यहाँ आप देखोगे 2 आपको जैसे लाइन दी गई है, वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और इन लाइन को और चाहे कितना भी एक्सटेंड कर लो ये कहीं पे मीट करेंगी भी नहीं। तो इसमें जो आप लोगों का केस आता है वो होता है नो सॉल्यूशन का। ठीक है, और इससे पहले वाले में आप लोगों का एक सिंगल सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे सिंगल सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे। ये आगे भी चीज़ें लिखी हुई है, ओनली 1 और या फिर कह दो यूनिक सॉल्यूशन होगा। थर्ड केस है आपका द 2 लाइन्स रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विल बी कोइंसिडेंस। मतलब ये ओवरलैप कर रही है। अब जैसे यहाँ पे ये लाइन्स है वो ओवरलैप करेंगी तो इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इतने सारे सॉल्यूशन हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये लाइन कोइंसिडेंस कर रही है या फिर कह दो ओवरलैपिंग कर रही है। तो इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन। आगे देखते हैं हम। यह आप लोगों का एक टैबुलर फॉर्म में या फिर
आप देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से और अलजेब्रिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड वही जैसे जो अभी आपको पीछे बताया है कि ऐसे हमने लाइन यहाँ कट कर ली है, एक सॉल्यूशन है। ग्राफ के जो पॉइंट्स है वो हमने डिनोट कर लिए, तो उससे हम सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। अलजेब्रिकल मेथड होता है, अलजेब्रिकल मेथड 3 टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड आप लोगों के सिलेबस में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। फिर भी अगर किसी के सिलेबस में हो तो हम ये वाला भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। ऑलराइट, अब हम देखते हैं एक एक करके। पहले हम ग्राफिकल मेथड समझेंगे, फिर हम अलजेब्रिकल मेथड समझेंगे। यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में आप लोगों को क्या होता है, लेट अस कंसीडर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम मान लेते हैं हमारे पास दो पेयर है लीनियर इक्वेशन के, यहाँ पे लिखे गए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1। c1 आप लोगों का कांस्टेंट है, a1 के साथ आपका x वेरिएबल आ रहा है, b1 के साथ y वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, और ये 0 के इक्वल है। ये आप लोगों की दो लीनियर इक्वेशन हमने सपोज कर लिया। इसमें भी 3 केस आप लोगों के आते हैं, वही 3 केस है जो अभी हमने पीछे पढ़ा है, सेम केस है। इन द केस देयर विल बी ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। वही केस है जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है। सेम चीज़ें आप लोगों को रिपीट की गई है। एंड सच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस तरह के जो पेयर होते हैं लीनियर इक्वेशन के, उनको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये टर्म आप ध्यान रखना, और ये यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आप लोगों को ये दोनों टर्म ध्यान रखनी है, ठीक है। केस 2 क्या होता है, द ग्राफ ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन विल रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। मतलब आप लोगों को कोई ग्राफ गिवन है और इस पर 2 पैरेलल लाइन है, तो ये पैरेलल लाइन कहीं पे भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर कोई लाइन पैरेलल चल रही है तो पैरेलल ही चलती रहेगी, ये कहीं पर भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इसमें आप लोगों के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो यहाँ भी आपकी 2 टर्म है, नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। केस 1 में क्या था, कंसिस्टेंट थी, और यहाँ आपकी इनकंसिस्टेंट है। केस 3 क्या होता है, द ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल रिप्रेजेंट ओवरलैपिंग लाइन। मतलब आपके पास कोई ग्राफ है और यहाँ पे ये 2 लाइन ओवरलैप करे, मैं दूसरा कलर यूज़ करती हूँ, यहाँ 2 लाइन ऐसे ओवरलैप करे, तो इसके यहाँ पे तो मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो यहाँ तो ये मैनी सॉल्यूशन हम देख पाएंगे, तो यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे तो मैनी सॉल्यूशन होंगे। दिस गिव द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये तीनों केस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आप लोगों का ये नेचर ऑफ लाइंस इन कंसिस्टेंसी के बारे में बताया गया है कि आप लाइंस का जो नेचर है आप लोगों देखिए, एक वे होता है हम ग्राफ के थ्रू देखें कि वो कंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है, या हम ग्राफ की हेल्प से देखें। और एक होता है हम यहाँ पे इस जैसे हमें इक्वेशन दे दी गई है a1 x प्लस b1y प्लस, ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। ये आप लोगों की दोनों इक्वेशन है, ये इक्वेशन पीछे भी लिखी हुई है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए यहाँ पे भी ये दोनों इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। हम इन इक्वेशन को कंपेयर करके देख लेंगे और इनके कंपैरिजन से हमें पता चल जाएगा कि हाँ यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। मतलब इनफाइनाइट मैनी सेम ही होता है वैसे तो, या फिर नो सॉल्यूशन है। ये 3 केस होते हैं। ग्राफिकली अगर हम ग्राफिकली देखें तो हमें ऐसे पता चलता है लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, या फिर पैरेलल है। इस तरह से ये तीनों केस अभी हमने ग्राफिकली देखे हैं पीछे। और अलजेब्रिकली कैसे पता चलता है, यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। तो जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो आपकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c और a2x प्लस b2y और प्लस c, ठीक है। यहाँ पे वेट अ मिनट, ये c1 है और ये c2 है,
और आगे भी वहाँ पे C1 होगा और एक C2 होगा, C1 और C2। ठीक है, अगर हम इसमें फर्स्ट देखें, फर्स्ट केस है आप लोगों का यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आप लोगों का यहाँ पे जो A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, दूसरे पेन का यूज़ करते हैं। A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब ओनली सिंगल वन सॉल्यूशन। ये देखिए यहाँ पे, और लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी या फिर पैरेलल होंगी, ये हमें इससे पता चलेगा। यूनिक सॉल्यूशन है एक तो, है ना, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे लाइन इंटरसेक्टिंग है। ये चीज़ आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, इंटरसेक्टिंग है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड केस है आप लोगों का। सेकंड केस हम लोग लेते हैं पैरेलल वाला, जिसमें आप लोगों की जो लाइंस होती है वो पैरेलल नहीं, मतलब हाँ ठीक है, चलो पैरेलल वाला ले लेते हैं। पैरेलल वाला केस, आप लोगों की जो लाइंस होती है वो पैरेलल होती है इस तरीके से। इसमें आप लोगों का कोई सॉल्यूशन तो आता नहीं है। दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन हम लोगों को A1/A2 ये इक्वल होता है, ये इक्वल होता है B1/B2 और C1/C2 इक्वल नहीं होता है। इस केस में आप लोगों का कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। ठीक है, इस केस में आप लोग जब सॉल्व करके देखोगे तो कोई सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन। और ये लाइन कैसी है, पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट है। थर्ड केस हम लोगों को क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का। थर्ड केस है मैनी सॉल्यूशन वाला। मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन में आप लोगों का A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के और C1/C2 के। या आप लोगों का मैनी सॉल्यूशन के केस में होता है, इसमें जो आप लोगों की लाइन होती है वो एक दूसरे के ऊपर रहती है, मीन्स कोइंसिडेंट लाइन रहती है। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये टॉपिक, यहाँ पे कोई वो ना रहे। एग्जांपल हम देखते हैं इसका, 3x - 5y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये आप लोगों का हम एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे। इसको हमें फाइंड करना है कि ये, मतलब हमें पता करना है कि ये इनमें जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है या फिर मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। हम कैसे करेंगे, हमने A1/B2 का ये फॉर्मूला जैसे लिखा है, इसको हम इक्वल करके देख लेंगे। 3/7 यही तो है हमारा A1/A2 इक्वल -5/6। आप देखोगे यहीं पे नॉट इक्वल आ रहा है ना, यहीं पे नॉट इक्वल आ रहा है, तो हमें C1/C2 को देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे से पता चल रहा है कि इस इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग 4x + 3y - 7 = 0, 12x + 9y = 21। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, सेम चीज़ हमें जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा है वही हमें यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाली इक्वेशन को सही करके लिखेंगे। सही करके कैसे लिखेंगे इसको, 12x
प्लस 9y माइनस का 21, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। a1 अपॉन a2 4/12 इक्वल होगा 3/9 के, और यहाँ पे हम एक बार और इक्वल लगा लेते हैं, माइनस का 7 अपॉन माइनस का 21। यहाँ देखोगे ये 3 टाइम जाएगा, 4 3 = 12 होता है ना, और यहाँ पे ये भी 3 टाइम जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 3 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, अब नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। इस केस में आप लोगों को क्या होता है, इस केस में आप लोगों को इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यही इसका आंसर है, यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लेक्चर में अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई भी किया जाएगा, आप लोगों को डाउट भी सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडी।